नमस्कार स्टूडेंट, आप सब लोगों का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एमपी कैंपस में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, ये पेपर आज बोर्ड का आया है और हम लिख के कह सकते हैं जितने भी क्वेश्चन हमने कराए थे, अभी लास्ट में मोबाइल ख़राब हो गया था, ये उसको छोड़कर जितने भी जो भी हमने लैब में पढ़ाया था, एक एक क्वेश्चन आया, ना आगे ना पीछे ना दाएँ ना बाएँ। कहने का मतलब सेम क्वेश्चन आए हैं, सेम क्वेश्चन। तो चलिए आप लोगों को पेपर मिलवाते हैं। तो ये यूपी बोर्ड का पेपर है और आपको थोड़ा दिखा दें यहाँ पर कि ये कौन सा सेट है। इसको नाम को हम बंद कर लेते हैं। ये सेट है आपका क्या है, 822 FZ। तो इसके आंसर आप लोग मिला लें क्योंकि आप लोगों को होगा बेसब्री से इंतज़ार। और आप जानते हैं कि जिस दिन से आपकी क्लास शेड्यूल्स हुई है उस दिन से नेट ने भी काम नहीं किया है, मोबाइल ने भी काम नहीं किया है, और आज फिर वही हो गया है, फिर नेट नहीं चल रहा है आज। तो चलिए कोई बात नहीं, हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, आपके सामने लिखा है इसका आंसर क्या होगा। तो देखना भैया, इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। कैसे होगा आप सब लोगों को पता होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x² + 6 = 31। 6 उधर चला जाएगा, 25 आ जाएगा और 25 का 5 आ जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे बच्चों, रूट जब तक रहेगा तो अपर में तब तक रहेगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो मेरे प्यारे बच्चों, cos थीटा 12/13 है cot थीटा। आप जानते हैं cos थीटा = क्या होता है, आधार बटे कड़, आधार बटे कड़, यानी आधार अगर 12 है तो कड़ 13 है। खूब पढ़ाया था आप लोगों को हमने, 5 12 13। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है आधार बटे कड़। तो 12 बटे कितना आ जाएगा, 5। डी आंसर आ जाएगा। चलो प्यारे बच्चों, रुकना फिर रुकना। एमपी कैंपस का विश्वास बना है, पूरा क्वेश्चन। और ये जो 3 क्वेश्चन थे ना, ये तीनों क्वेश्चन सीधे अभी कराएंगे, ज़्यादा दिन भी नहीं हुए इसको। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, खूब कल या परसों में भर के यही क्वेश्चन भर के कराए ऐसे क्वेश्चन हमने। तो क्या हो जाएगा, 2x² 8x + c का मूल बराबर है। हमने क्या करा, मूल बराबर है तो b² = 4ac होगा। मेरे प्यारे बच्चों परेशान मत हो ना, b² = क्या होगा, 4ac होगा। अगर 4ac होगा तो क्या हो जाएगा, अगर हम इसे 4ac बताएं, अच्छा चल रहा है, हम समझे, बंद हो गया। 4ac हो गया तो आप मान रख दो, 8 8 64 हो जाएगा। ये आ जाएगा 4, a का मान 2, c का मान निकालना, 4 दूनी 8 8 64, यानी डी सही होगा। प्यारे बच्चों आगे जाओ, अगर ये 2 त्रिभुज समरूप है मेरे प्यारे बच्चों, a है, b है, c है, ये अपना d है, e है, f है। अब कह रहा है a 79 है, ये 79 है तो ये भी 79 हो जाएगा। E 56 है, ये 56 है तो प्यारे बच्चों ये भी 56 आ जाएगा। C बताओ, अरे तो ये देखो 56 है, एक अपना 79 है, 79 है, और तीसरा क्या होगा, 180 में से माइनस कर देंगे तो जोड़ो, 9 6 15 की 5, 5 7 12 1 13, 135, 180 में से 135 चला गया, कितना बचा, 45। प्यारे बच्चों 45 आ गया। जिसका भी पेपर है एकदम करेक्ट पेपर है, उसका एकदम सही आंसर लगे हैं। tan अल्फ़ा cot अल्फ़ा के बराबर है, थीटा 45 पर बराबर होता है। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, जब हमने कहा था 20 सेंटीमीटर बजा वाले 2 घनों, ये 2 घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर ठोस आकृति बनती है। तो हमने क्या कहा था, ऐसे में जब घनाभ बनेगा तो एक ही भुजा बढ़ेगी, बाद बाकी नहीं बढ़ेगी। तो एक b होगी, एक b + b होगी, दूसरी b होगी। तो आ जाएगा b 2b और b। आंसर केवल मिलवा रहे, हम सॉल्यूशन नहीं करवा रहे, सॉल्यूशन तो अपना करवाएंगे बोर्ड पर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब हमें निकालना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे देखो भैया, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना तो होता है 2 × LB, इन दोनों का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2b²। देख रहे सोट, 2 दूनी फिर 2b² हो जाएगा, और फिर b², जोड़ो 2 2 4 1 5, 5 दूनी 10 b²। एकदम करेक्ट सही है बच्चे का। आगे चलते हैं, देखो ये चीख कर करवाया था। बेसिक हमने कहा था, बेसिक क्लियर किया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। बेसिक में ये हमने बताया था, 3 4 बार बताया था, 1 2 बार नहीं। तो आंसर क्या होगा, बी सही होगा। आपको देखो b > 4ac अगर 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, तो मूल भिन्न भिन्न होते हैं, वास्तविक होंगे, एकदम सही है। b² - 4ac अगर 0 के बराबर है तो वास्तविक और समान होंगी, बिल्कुल सही है। और ऐसा है तो काल्पनिक होंगी। कौन सा सही है, दूसरा, तीसरा, चौथा। बच्चे वेरी गुड। इस वाले को हमने कराया था, यहाँ पर 4 4 नहीं, 0 a 0 ऐसे करके कराया था। तो इसमें क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आंसर क्या होगा, देखो भैया ये तुम्हारा बना है, बनाते हैं त्रिभुज, बना लो एक बार। इस तरह नहीं बनेगा, चलो कोई बात नहीं। पहले इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे तो √ 4 में से 0 गया, 4 का वर्ग 16, फिर 4 का वर्ग 16, ये 16 आ जाएगा। दूसरा वाला इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, थोड़ा स्पीड में करा रहे हैं आप लोग, परेशान मत होना मेरे भैया। तो 4 में से 0 गया, 4 का वर्ग 16, और 4 में से 4 गया 0, यानी ये भी 16 आ जाएगा। ऐसे ये कितना आ जाएगा,
ठीक है। अब इनके बीच की दूरी निकालते हैं, तो 4 का वर्ग 16 और 4 का वर्ग 16, सॉरी ये गलत हो गया, ये वाला, इसकी 4 का वर्ग 16 और 4 का वर्ग 16, यानी 16 प्लस रूट 16, यह आ जाएगा रूट 32, यह आ जाएगा रूट 16, यह आ जाएगा रूट 16। तो देखो ये 16 16 यानी दो भुजाएं बराबर हैं, समद्विबाहु है। अब समकोण है या नहीं है, तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे, तो ये 16 आ जाएगा प्लस 16 आ जाएगा, और इसका वर्ग करेंगे 32 आ जाएगा। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा। बच्चों देख रहे हैं एमपी कैंपस का झामा, सब क्वेश्चन को फंसा दिया। चलिए आगे देखते हैं। देखो बच्चों, ये एक बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा करें, दिखाई नहीं दे रहा है, बड़ा हो गया थोड़ा छोटा करें, एक सेकंड रुक जाओ। आंसर देखना है, केवल आपको आंसर देखना है मेरे प्यारे बच्चों, आंसर थोड़ा छोटा करते हैं इसको, चलो ये थोड़ा छोटा करते हैं, ये देखो इधर साइड कर ले हैं, थोड़ा क्या हो गया ना ये, और कम करो। चलो बच्चों हम खुद छोटा कर देंगे, परेशान मत हो। ये क्या हो गया, क्यों छोटा नहीं हो रहा, मत होने दो छोटा। आंसर देखो आप, परेशान मत हो। पढ़ते हैं तो पढ़ने दो, बस इधर इधर। वो छोटा हो ही नहीं रहा, इसमें क्या चक्कर है, क्या बढ़ जाएगा लेकिन कम नहीं होगा। कोई बात नहीं, हटो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऐसे पीछे हो ही नहीं रहा, पीछे हो ही नहीं रहा भैया, बढ़ रहा है केवल, कोई दिक्कत नहीं। चलो आंसर मिलाओ, हम पेपर तिरछा कर लेंगे, क्या दिक्कत है। लो बेटा, तुम मजबूरियाँ थी ना इस वर्ष, मजबूरियाँ कर दी इसने। लेफ्ट कम से कम आप लोगों की वजह से 40,000 रुपये फंसाए हमने, फिर भी हमारा नुकसान ही हुआ। चलो आ जाओ, इसका देखो बहुलक वर्ग पूछ रहा है। बहुलक वर्ग मतलब बारंबारता सबसे ज़्यादा कौन सी है, 5, तो बहुलक वर्ग 12 से 55, बिल्कुल 12 से 22 एकदम सही है। अगला चलो बच्चों, ये बताओ ची की करवाया कि नहीं करवाया, अवश्य घटना होगी तो 1, तो अवश्य घटना की 1 आ गई। बताओ भैया माध्यिका वर्ग के लिए देखो, इनको जोड़ लो, ये बारंबारता संचयी बारंबारता निकालो, तो आ जाएगा 4 4 6 दूसरा आ जाएगा 10, फिर 4 फिर 6 4 10 10 6 कितना आता है 16 16 और 6 कितना आ जाएगा 22 और 22 4 कुछ गलत हो गया, थोड़ा इधर लिखते, दिख नहीं रहा है, इधर दिख नहीं रहा भैया, हमें भी नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर लिख ले इसको। ये कितना है 4 है 6 है, इसके बाद है 10 है, 6 है और फिर 4 है। आंसर मिलवा रहे हैं आपके, 4 का 4 6 4 10 10 10 20 20 6 26 26 और 4 30। तो देखो ये n का मान आता है, तो n/2 निकालते हैं, 30/2 मतलब मेरे प्यारे बच्चों 15 15 कहाँ आ जाएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, मतलब ये तो ज़्यादा ही हो गया 15 के लिए, इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, तीसरे नंबर पे आएगा, तीसरे नंबर पे। तो फर्स्ट, अब इधर करो, फिर देखो ऐसे देखो, तीसरे नंबर का मतलब यहाँ पे आ गया फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो 12 से 18, आंसर क्या हो जाएगा 12 से 18। ठीक है बच्चों, चलो कब तक परेशान करेगा ये, आपको ग्रुप में भी आंसर डाल देंगे। दो संख्याओं का योगफल 10 अंतर 4 है, तो देखो 7 3 10, 7 में से 3 चला गया 4, ये सही है। आ जाओ 1000 के अभाज्य गुणनखंड, 1000 के लिए देखो 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10, और 10 का अगर 3 बार गुणा करेंगे तो 1000 आ जाएगा, 2 3 बार 5 3 बार, करेक्ट सही है। समांतर श्रेणी का 13वां पद, अरे भैया चिल्ला चिल्ला के बताया था, हाँ कोई बात नहीं, लैंग्वेज अपनी बेसिक लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, एरिया वाली, चिल्ला चिल्ला वाली। वैसे चलो देखो भैया, ए की वैल्यू कितनी है 20 + 12, और डी की वैल्यू कितनी है 17 में से 20 गया -3, तो 20 - 36 -16, क्या बात है, स्टूडेंट के सब सही है। क्या कह रहा है, चाप की लंबाई L बराबर हमने बताया था 2πr θ/360, ये लगा देना, 2 बना रहने दो। पाई की वैल्यू साहब अरे रख दो 22/7, आर की वैल्यू 21, थीटा की वैल्यू 30/360, हल कर लो, 7 तिया 21 और 20 30 है, 30 12 60, तो 3 दूनी 6 6 दूनी 12, 2 से काट दो 11 आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 11। क्या बात है, जो पढ़ाया वही आया। अरे इसको हमने कॉट नहीं पढ़ाया था मेरे बच्चों, झूठ नहीं बोलेंगे, 10 पढ़ाया था, 10 पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, आप बताना जरूर। 10 पढ़ाया था हमने, 10 तो कॉट है तो भैया कॉट कर लो, अरे 10 जैसा है वैसे ही कॉट है, तो कॉट को हम लिख देंगे cos θ/sin θ। हमने क्या कहा था, जब भी आपका अनुपात वाला है तो डायरेक्ट कर देना, डायरेक्ट cos A की वैल्यू B, cos की वैल्यू B और sin की वैल्यू A, तो sin की वैल्यू क्या है A, तो ये तो आ जाएगा AB माइनस, और cos की वैल्यू B माइनस के AB, और AB में से AB चला गया 0, आगे लगाने की आवश्यकता नहीं है, देयर इज नो नेसेसिटी। चलो आ जाओ बच्चों, अरे ये बताओ कराया कि नहीं बताया, बताओ कराया कि नहीं कराया, लैब में भी कराया और वैसे तो कराइए। चलो मेरे प्यारे बच्चों आ जाओ, इसको हमने लिखा है sec को 1/cos θ,
टेन को ए लिख लो, साइन ए बटे कॉस ए। और सुनो सुनो गौर से सब लोगों, एमपी कैंपस आपके साथ था है रहेगा, जो पढ़ाया वही आया, समझ गए। तो 1 प्लस साइन ए इंटू में, अब उसकी भी छीछा लेते रहे, 1 माइनस साइन ए, तो भैया क्या आ जाएगा, ऊपर लिख दें 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। हटाओ, कॉस से कॉस कट गया, क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा। जे लो आंसर। अच्छा ये नीचे लगा था, आ जाओ, क्या करा, परिमेय संख्या होगी। अरे ये परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या आ जाएगा, 7 माइनस 5 आ जाएगा 2। 3 सेंटीमीटर, अरे 3 4 5 क्लास में रटाया था, 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 रटाया था भैया। हाँ, इसे कहते हैं ना, जो पढ़ाया वही आया। आ जाओ मेरे भैया, ये क्या कह रहा है, त्रिज्या 3 है, त्रिज्या 3 है, केंद्र से दूरी 5 है, केंद्र से दूरी ये 5 है, तो ये 3 है, ये 5 है, हमने 4 बताया था, 4 आंसर आ गया। ये 20 क्वेश्चन थे, 20 के 20 क्वेश्चन, 20 नहीं, पूरा पेपर लिख के दे दें, पूरा पेपर जो भी हमने लाइव पढ़ाया है पूरा पेपर आया। अब लाइव का मतलब अभी 2-4 दिन में नहीं, जब से पढ़ा रहे। रीज़न ये है कि भैया अपना मोबाइल ख़राब हो चुका है, कम से कम 40,000 का नुकसान हो चुका है, और कितना होगा ये पता नहीं। अभी देखो हम कल सही करा के लाए, आज भी नहीं चला। तो आंसर तो आप लोगों ने मिला लिए होंगे, मिला लेना बच्चों। हाँ, अगर आप आगे क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे आप फर्स्ट ईयर में पढ़ना चाहते हैं या 12th वाले कंपटीशन पढ़ना चाहते हैं, वो सभी लोग आ जाएं। और आपके अगर छोटे भैया बहन हैं तो ध्यान रखना, अपना पता है एमपी कैंपस कोचिंग सेंटर विधूना औरैया, ठीक है। इसमें मोबाइल नंबर आप लिख सकते हो 63 95 46 74 28। जो भी आसपास के एरिया के स्टूडेंट हैं वो लोग आ सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि आपको लाइव क्लास भी मिलेगी, और तीसरी चीज़ ये है कि आप कोचिंग में आओगे तो आपको फ़ायदा ही होगा, ठीक है जी। चलिए भैया, तो आज इतना ही रखते हैं। अभी इसका सॉल्यूशन हम पूरे पेपर का आपके पास डालेंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।